नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के इरादे से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच केंद्र के लाए गए अध्यादेश समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और कैबिनेट मंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का साथ देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र जो अध्यादेश लेकर आई है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है। हम दिल्ली का साथ देंगे। सभी विपक्षी दलों के लिए एक होने का यह एक मौका है। इसका पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं और केंद्र सरकार का अध्यादेश भी गिराया जा सकता है। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। They want to control all the agencies. इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का खिलाफ में, हमारा पार्टी के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। ये बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब 2015 में दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब केंद्र सरकार ने एक साधारण नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली थीं। हम किसी अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। आइए सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। इन लोगों ने जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है, जहां भी 3 तरीके से ये चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। एक पहली चीज कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलए को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे थे, पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करने वाले हैं। वे वहां केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं और ये लगातार कवायद जारी है। एक अपने अधिकार के प्रति अरविंद केजरीवाल किस तरह से सजग हैं और केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ यह राज्यसभा में पास न हो पाए, इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों का, जिनमें राज्यसभा के सदस्य हैं जिन दलों के, उनका समर्थन ले रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह अध्यादेश, यह ऑर्डिनेंस राज्यसभा में गिर जाए, यानी कि पास न हो पाए। अगर यह पास नहीं होता है तो यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, इससे ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिल जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी, रमाकांत पटेल प्रवक्ता आप, कुलदीप तिवारी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी।
ये तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। रमाकांत पटेल जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। अध्यादेश के खिलाफ लगातार अरविंद केजरीवाल प्रयास कर रहे हैं कि राज्यसभा में यह अध्यादेश पास न हो पाए। लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसी क्रम में ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई और उद्धव से भी मुलाकात होगी। तमाम राजनीतिक दलों से लगातार कवायदें हो रही हैं, लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी आई है कि कांग्रेस ने किनारा कर लिया है इस अध्यादेश से संबंध में। क्या कहेंगे आप? पहले तो आप ये बताइए कि इस खबर में सच्चाई कितनी है, उसके बाद से किनारा का मतलब क्या होता है ये समझना चाहेंगे। देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस ने किनारा किया है या नहीं किया है, जब तक उनके वरिष्ठ नेताओं का बयान नहीं आ जाता तब तक स्पष्ट नहीं होगा जी। लेकिन संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने का जो काम, संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये काला कानून, ये काला अध्यादेश जो लाया गया है, इसको राज्यसभा में पारित न हो, इसके लिए हम सबसे समर्थन मांग रहे हैं। आज एक राज्य से ये प्रयोग किया जा रहा है उपराज्यपाल के माध्यम से। जम्मू कश्मीर में हुआ, तमाम अभी पिछले समय में 5 जगह पे चुनाव हुआ, आपने देखा था। गुजरात में हुआ, हिमाचल में हुआ, दिल्ली में हुआ, अभी एक कर्नाटक में हुआ। ये 4 जगह पर चुनाव हुआ और 4 जगह में भारतीय जनता पार्टी मात्र गुजरात जीत पाई, 3 जगह ये चुनाव हार गई है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, वो इसी प्रकार से राज्यपाल के माध्यम से, उपराज्यपाल के माध्यम से संघीय ढांचे को चोट पहुंचा करके, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हटा करके, इसी तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। और ये बात स्पष्ट हो गई है कि जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य खोती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार को ये घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में, जैसा अभी राज्यों में चुनाव में परिणाम आ रहे हैं, वैसा लोकसभा के चुनाव में जनता इनको कहीं बाहर का रास्ता ना दिखा दे। इसलिए बाकी पार्टियों को खत्म करने की, कमजोर करने की भरसक कोशिश की जा रही है। अभी खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जी के यहाँ पर ईडी का छापा, अभी कुछ दिन पहले था कि कुछ दिन पहले आप सबने देखा था कि किस तरह से ईडी की चार्जशीट में गलत तरीके से माननीय संजय सिंह जी का नाम जोड़ा गया था। बाद में ईडी ने माफी मांगी। जब पूरी तरह से मीडिया में ये फैला दिया गया, तमाम जगहों पे ये बता दिया गया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद इसमें जो है आरोपी हैं, इनके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, और जब संजय सिंह जी ने उन पे मुकदमा दायर करने की बात कही, तब ईडी ने माफी मांगी। तो इस तरह से जानबूझ के विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश है, कोशिश हो रही है मोदी जी के द्वारा, उसके खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करने का एक प्रयास है कि जहां लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है, कवायद कर रही है आम आदमी पार्टी। जी, हम आना चाहेंगे, मैं माफ कीजिएगा, बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह जी के पास। सुरेंद्र सिंह जी, सवाल यह है कि संघीय ढांचे को खंडित करने का आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। बहुत बड़ा आरोप है। केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को खत्म करने का आरोप है, तो यह साधारण सा आरोप नहीं है। क्या कहेंगे देवेंद्र भाई? जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, सबसे पहली चीज तो जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जिस कानून की ये बात कर रहे हैं, पहले तो इनको ही खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है। जो केजरीवाल जी
अन्ना आंदोलन से निकलने के बाद जिन्होंने कहा था कि मैं इस देश की राजनीति का, उस देश की दशा और दिशा बदलने के लिए मैं आया हूं, लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने अपार प्यार भी दिया इनको। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, दिल्ली के जनता के साथ और देश की जनता के साथ करोड़ों का इन्होंने हेराफेरी करने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया इन्होंने। और आज ये लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। आप सोच के देखिए, जो ये शीश महल बनाए हैं उस कोरोना काल के टाइम में, जहां पर इतनी बड़ी महामारी थी, देश के अंदर लोग जो है एक दूसरे को बचाने में लगे हुए थे, एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, कोई जाति पाति, कोई एक दूसरे का वो नहीं था उस टाइम। और उस टाइम केजरीवाल जी जनता का पैसा, हमारा आपका पैसा जो है उस शहर शीश महल वाले में लगा रहे थे। और अब जब ये अध्यादेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो सरकार ने अध्यादेश लाया है। लेकिन सरकार ने फिर कोर्ट तो जाने का काम फिर किया। अब सवाल ये है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, एलजी साहब की बात है, ये तमाम चीजों घूम के जो एक जगह पे आ रहा है, इसका एक ही कारण है, जो ये शीश महल में जो ऑफिसर इनके खिलाफ जांच कर रहे थे। रोकना चाहेंगे सर हमारे साथ जी, हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ चिंटू बरुआ जी, नेता टीएमसी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में जी। हमारे बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर हम आपके पास आते हैं जी। सुरेंद्र जी, तो जैसे ही ये ऑफिसर जो है इनके शीश महल की जांच कर रहे हैं, जिन्होंने इनको आरोप इनके ऊपर साबित करेगा, इन्होंने उन्हीं का ट्रांसफर पोस्टिंग करना शुरू कर दिया, संविधान के खिलाफ जाके, लोकतंत्र के खिलाफ जाके। लोगों ने तो केजरीवाल जी को देश का साफ सुथरा नेता माना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपना सत्ता पाने के लिए ये चोर चोर मसेरे भाई, आज कभी इस स्टेट कभी उस स्टेट जाके ये उनके साथ मिलने का काम कर रहा है, जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, जिन्होंने अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश में कुछ खामी थी क्या कि ऑर्डिनेंस लाना पड़ा बीजेपी को? देखिए, ये तो जो कानून प्रक्रिया है, ये तो कानून वाले लोग आपको मतलब वो आप बीजेपी ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उससे जनहित जो है वो प्रभावित हो रहा था, तभी तो ऑर्डिनेंस आया, तभी तो अध्यादेश आया। नहीं, देखिए देवेंद्र भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय का सम्मान जो है वर्षों से सबने किया है, आपको भी याद है और सब जानता है। गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, अगर कुछ भी हो तो लोग एक ही बात कहता है, कोर्ट है ना, पुलिस है ना। तो देखिए, इनके ऊपर सवाल उठाना, मैं समझता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम कोई भी दल हो, तो सवाल सुप्रीम कोर्ट हो या छोटी अदालत, सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन उसके आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाएंगे। नहीं, उनके खिलाफ हम अध्यादेश नहीं लाए हैं साहब। ना जी, उन्होंने जो फैसला दिया है, उनमें जो जज फैसला देने वाले का अधिकार तो था ना, उसमें दिया था ना दिल्ली सरकार को। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार था, तो उसमें नहीं, देवेंद्र भाई पहले सुन लीजिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार था। अभी मान लीजिए कि मैं अभी आपके साथ डिबेट कर रहा हूं और अचानक सेकेंडों में जो है आप कुछ ऐसा चेंज कर देंगे जो कि लोगों को समझ नहीं आएगा, जो कि अभी मैं बोल रहा हूं, और इस बीच में अगर कोई दूसरा काउंटर करे, ना तो हमको समझ आएगा ना जनता को समझ आएगा। तो समझ में आने के लिए एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा बात करने के लिए। तो किसको टाइम दे रहे हैं आप? तो इस अध्यादेश तो इस अध्यादेश से हम हम तो सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आप इनको सही तरीका से जांच कराइए। जो ट्रांसफर पोस्टिंग केजरीवाल जी करना चाह रहे हैं, कैसी जांच करवा रहे हैं? जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है केजरीवाल जी, उनका संबंध जो है आज इस शीश महल के साथ है जी। आज अगर ये अध्यादेश आया है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि ये अध्यादेश किस लिए आया है। जिनकी ट्रांसफर सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए केजरीवाल जी अगर इस तरह का काम करेगा तो ये नहीं चलेगा। संबंध शीश महल से है,
आप ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ अब बहुत देर से बने हुए हैं, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपसे लेना है। हम आपके पास आएंगे। कुलदीप तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, मेरी आवाज आ रही है कुलदीप जी? जी बिल्कुल जी, तो कुलदीप जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अध्यादेश आया है उसके पक्ष में है ये शिवसेना या फिर केजरीवाल के साथ है? जैसे कि केजरीवाल जी का पहले ही मुलाकात हो चुकी है उद्धव जी से, तो उद्धव जी कंधे से कंधा मिलाकर केजरीवाल जी का साथ देंगे। जिस तरीके से भाजपा अपने विपक्षी दलों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और साथ में अब मोदी जी को अभी ये जो रिजल्ट लगातार भाजपा के विपक्ष में आ रहे हैं, इससे मोदी जी को समझ में आ गया है कि उनका जो करतूत है ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, और 2024 में सभी विपक्षी दल मिलकर सरकार बनाएंगे। तो एक डर का माहौल, भय का माहौल बनाती है। जिस तरीके से अभी एनसीपी के नेताओं को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला था, तो उनको लगा कि ऐसा ना हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सेना के पक्ष में बिल्कुल आ जाए और 16 जो विधायक हैं वो उनको निष्कासित कर दिया जाए। तो उसके कारण उन्होंने एनसीपी के विधायकों के ऊपर ईडी की जांच कर दी। जहां जहां पर विपक्षी दल है वहां पर ईडी और सीबीआई की जांच होती है, और जो भाजपा है वो एकदम क्लीन नीट है और वॉशिंग मशीन है। तो सभी विपक्षी दल साथ मिलके केजरीवाल जी का साथ देंगे। और जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जनता की चुनी हुई सरकार है, और अधिकारियों पे यदि चुनी हुई सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो जनता के हित में अधिकारी मतलब केजरीवाल जी का साथ देना है, क्योंकि दोनों लोग दर्द से, वही दर्द आपको भी है जो केजरीवाल जी को है, तो दोनों सताए हुए लोग जो है जी, दोनों सताए हुए लोग साथ हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। अच्छी बात है, आपने जब तक भाजपा के साथ थे तब चोट और मौसेरे भाई नहीं थे। जो भाजपा में चला जाएगा वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। हम नहीं, आप जब हमारे साथ थे तो आप एक चीज हमको बताओ ना, जो जनता ने जनादेश दिया था आपको सरकार किसके साथ बनाने के लिए? अभी बीजेपी के साथ आपको जनादेश दिया था सुरेंद्र भाई। वहां पर बिहार में कांग्रेस की कांग्रेस, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिहार में भी तो वही नीतीश कुमार किए। और नीतीश कुमार जी देखिए जिनकी आप नाम ले रहे हैं, आप सोच के देखिए, जिनके पास 43 विधायक हो और सिर्फ 17 एमपी हो, वो जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, ये आपको लगता है कि वो कामयाब होंगे? बिल्कुल सुरेंद्र भाई, भाजपा ने जो अपने साथी दल थे सबको कमजोर कर दिया। आप देखिए इसके पहले आडवाणी जी, अटल जी के राज में कितने साथी दल। भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर नहीं किया, देश की जनता ने कमजोर किया है। देश की जनता के साथ अगर आप धोखा देंगे, देश की जनता के साथ विश्वासघात करेंगे, तो वो आपको कमजोर करेगा। भारतीय जनता पार्टी कौन होता है? जी ठीक है, टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी नेता जी जुड़े हुए हैं, चिंटू बरुआ जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। चिंटू बरुआ जी, आप केजरीवाल जी का साथ दे रहे हैं अध्यादेश के खिलाफ, क्या खामियां हैं इसमें? सर देखिए, हम लोग, ममता जी ने कल बोल दिया है कि हम लोग केजरीवाल के साथ हैं, तो जो जनादेश है, केजरीवाल जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए उनके साथ है। रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो राय दिया था केजरीवाल के हित से, वो सही था। उसके बाद उसके ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन लाया हुआ है पता नहीं है, कि तो हम लोग केजरीवाल के साथ हैं। तो केजरीवाल के साथ टीएमसी है, और उद्धव गुट शिवसेना भी साथ में ही है। रमाकांत पटेल जी, धीरे धीरे आप रमाकांत पटेल जी, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की जो भी विपक्षी दल हैं उनको समेटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा विपक्षी दल जो है कांग्रेस है, उस पर कुछ संदेह लग रहा है। क्या आप मना नहीं पा रहे हैं, वो मान नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक में जब मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह था तो केजरीवाल जी को नहीं बुलाया गया था। तो क्या यह माना जाए कि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दूरियां बहुत हैं?
मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे देता हूं, लेकिन उसके पहले ये जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, इन्होंने जो बातों को घुमाने का काम किया, मैं उस पर आ जाता हूं, फिर आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि सब कुछ इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे केजरीवाल जी की शीश महल का पैसा दिखाना है। मैं इनके शीश महल और इनके खर्चों के बारे में बता देता हूं। जो आदमी अपने आप को फकीर कहता था, उस चौथी पास आदमी ने क्या किया है? 1300 करोड़ रुपए का अपने लिए महल बनाया है, 1.25 लाख रुपए का चश्मा पहनता है, 10 लाख का सूट पहनता है, 1.5 लाख की पेन इस्तेमाल करता है, 8,500 करोड़ रुपए का प्लेन खरीदा अपने लिए, 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ियों में कई 4 व्हीलर कारों का काफिला है इनके पास में। ये बात करेंगे पैसे खर्चे की? इनको रमाकांत जी, मैं थोड़ा सा संविधान और लोकतंत्र का मर्यादा को बनाए रखिए। वो देश के प्रधानमंत्री है और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वो प्रोटोकॉल तोड़ेंगे। इनको चुप कराइए देवेंद्र जी, मैं अपनी बात आगे करता हूं। इनको चुप कराइए, इनके बीच में मैं बोलने नहीं गया था। तो इनको तो बात करने का अधिकार नहीं है और इनको अपना नॉलेज पूरा करके आना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए। ये बोल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, तो ये अध्यादेश किस लिए लाया गया? अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर रहा है अध्यादेश, तो किस लिए लाया गया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग नहीं है ये लोग बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान पे भरोसा करने वाले लोग नहीं है। ये संविधान को तार तार करने वाले लोग हैं, संघीय ढांचे को खत्म करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। देवेंद्र जी, आपने पूछा था कांग्रेस पार्टी के लिए, तो मेरा फिर से ये कहना है, जब तक खड़गे जी की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता है या माननीय राहुल जी की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता है, तब तक इस पे बात करना अभी ठीक नहीं है। नहीं तो क्या अरविंद केजरीवाल जी इनसे मुलाकात कर सकते हैं? संविधान को बचाने के लिए हम सभी से आग्रह कर रहे हैं। तो जब तक उनका कोई बयान नहीं आ जाता है स्पष्ट रूप से, तब तक हम इस मामले में अभी कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो क्या अरविंद केजरीवाल जी जैसे ममता बनर्जी से मुलाकात की हैं और अब उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, तो क्या ये माना जाए कि खड़गे जी से और राहुल गांधी से, सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात हो सकती है भविष्य में इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जितना भी विपक्ष है सभी से बात की जा रही है, सभी से मिल करके, और मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं सर। राज्यसभा में खत्म करने की, इसको जो है राज्यसभा से वापस करने का ये प्रयास है, और ये सेमीफाइनल है 2024 का, जैसा अरविंद जी ने और संजय सिंह जी ने कहा। ठीक है, निश्चित तौर पर सभी पूरे विपक्ष से मिलने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं सर, आप पूरे विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। संदेह इसलिए है कि कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी को नहीं बुलाया गया था, न्योता नहीं मिला था। देवेंद्र जी ठीक है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र बचाने की बात है, हम सबसे बात कर रहे हैं। हम जो है जितना विपक्ष है उसमें कांग्रेस भी है, उसमें टीएमसी ने हमको सहयोग किया है, बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने सहयोग किया है इस मामले में। टीएमसी ने कहा है कि तो रमाकांत भाई, आप ये बता दीजिए ना, आप में से कौन प्रधानमंत्री बनेंगे आपके विपक्ष में से? बीच में आप फिर बोलने लगे बीच में भाई। नहीं, हम बोल रहे, हम तो सवाल कर रहे हैं, जनता की सवाल कर रहे हैं। जनता का सवाल प्रधानमंत्री कौन होगा? सवाल है। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री तो पढ़ा लिखा ही होगा भैया। ऐसा नहीं होगा कि कभी नोट बंद कर दे, कभी चालू कर दे, फिर से बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, देख लीजिएगा। भाजपा देवेंद्र भाई, अब मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, चौथी बात नहीं होगा, पूरा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री सुरेंद्र जी को जवाब दे लेने दीजिए बजा के। अरे रमाकांत भाई, पढ़ा लिखा तो बात का विषय है, पहले आप सुन लीजिए। अब मैं यमुना मैया की कसम खाता हूं, मैं अपने बेटा की कसम खाता हूं कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई सुविधा नहीं लूंगा। इसको आप कहते हैं पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने अपना बेटा तक का क्रिया खाया।
जिन्होंने उन यमुना मैया का उन यमुना मैया का और कसम खाया जो हमारे देश के अंदर जो है पवित्र है कि आज तक अरे भैया हम बता क्यों नहीं सकते खत्म करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। आपने भी कहा ना पढ़ा लिखा और संविधान की बात आपने किया ना लोकतंत्र की। अभी वही पुराना रमाकांत भाई मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका नेता ने कहा हुआ मैं कह रहा हूँ। चैनल पे बैठ के केवल यही करेंगे मैं ये कसम खाता हूँ। अरे ये क्यों कहेंगे, आपका नेता ने कहा ना। अरे भाई बताओ ना क्या काम किए हो तुम, क्या काम किया भाई हमने जो काम किया जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। 2014 से लगातार आशीर्वाद दे रहा है, आपकी हर जगह जमानत मिलते हैं और जिन विपक्ष की बात कर रहे हो, जिन कांग्रेस की बात कर रहे हो आपको तो मौका देने का पूरे देश की संपत्ति को लूटने वालों का, देश की संपत्ति को बेचने वालों का एक अरे जनता पार्टी जिन विपक्ष की आप बात कर रहे हो वो तो आपका पूछ नहीं रहा है, वो तो आपको मौका दे नहीं रहा है, आप उनके पीछे पीछे भागने का कोशिश कर रहे हो। भाजपा के है ना, इनकी पूरी जमात की दाल रोटी ऐसी झूठी बातें कर करके ही है। अगर ये ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे ना, अनर्गल बातें नहीं करेंगे तो वो जनता देख रहा है, वोट देख रहा है, ये स्थितियां हैं वोट देख रहा है। तो भारत रत्न दे दो, बंद करिए, वो जेल में बंद है। कि कैसे भारत रत्न दे दो, वो जेल में बंद है। कि लोग मैं इस देश का ईमानदार व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का अंदर घर घर दारू बांट रहा हूँ। फैसले को नहीं कौन किया था? 5 जगहों की खंडपीठ ने एक फैसला दिया था जिसको पलटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी की सरकार ने किया। कौन गुमराह क्यों किया? ऐसा कर रहे हैं बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, बताइए आप कि दिल्ली की जनता के साथ ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तुम्हारे चौथी पास राजा। बताइए हमारे राजा का चौथी तो पास आज राजा पूरे ज्यादा वर्ल्ड पढ़ा लिखा में है। 5 जगहों की भाई हमारे राजाओं पूरे वर्ल्ड में सम्मान हो रहा है। ठीक है चिंटू बरुआ जी के पास पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है हमारे राजाओं का। ठीक है, आप अपनी राजाओं की बात ठीक करो। है, राज्यसभा में जो इस देश में राज्यसभा में नहीं पढ़िएगा सर, राज्यसभा में नहीं पढ़िएगा। आपको भरपूर जवाब देगा देगी। ठीक है चिंटू बरुआ जी के पास जाना चाहेंगे हम। भरपूर जवाब देगी जी। चिंटू बरुआ जी, नेता टीएमसी, सवाल आपसे है। कांग्रेस जो है उससे टीएमसी लगातार दूरी बनाए हुए है विपक्ष में होते हुए भी, तो क्या अगर जो अरविंद केजरीवाल का मुद्दा है और कांग्रेस भी साथ आती है तो क्या टीएमसी साथ रहेगी? देखिए इस विषय में हाईकमांड डिसीजन ले रहा है, हाईकमांड से बात विचार हो रहा है, नहीं हो रहा है बोल के मैं बोल नहीं सकता। क्यों? वो भी अपोजिशन पार्टी है, तो हम लोग को एक ही मुद्दा है, हम लोग को अपोजिशन पार्टी एक साथ होना है। एक साथ होके जो बीजेपी का अपना राज है वो खुद चला रहा है अपना राज, वो किसी के बात जनता का बात नहीं सुन रहा है, वो जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। कोई बात करने से उसके ऊपर सीबीआई ईडी लगा दे रहा है। तो ये गवर्नमेंट 2024 को खत्म होने वाला है, ऑपोजिशन का सरकार बैठने वाला है देश में। ठीक है, ऑपोजिशन का। कुलदीप तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे जब हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता आपस में भिड़े हुए थे, उस समय आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि सुरेंद्र जी यहाँ पे आगे मुद्दे को भटका रहे हैं और इधर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हम अपमान नहीं कर रहे, उसके विरोध में नहीं है। तो ये बताएं फिर अध्यादेश क्यों लाया जा रहा है? क्या इतने राज्य बाकी कम पड़ गए थे जो इस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया? और यहाँ पे अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ कहा है, और ये अपन एक प्रैक्टिकली भी जान सकते हैं कि यदि अधिकारियों पर राजनीतिक या जो उधर के सांसद विधायक का या मंत्री का दबाव नहीं रहेगा तो फिर वो जनता का काम कैसे करेगा? और जनता किसके पास जाएगी? जनता ने जो स्पष्ट बहुमत है जनादेश दिया है वो तो आम आदमी पार्टी को दिया है, तो जनता तो उसी के पास जाएगी, वहाँ के लोकल विधायक होगा, सांसद होगा, मंत्री होगा। लेकिन इससे क्या भाजपा अपना प्रॉफिट चाहती है कि अधिकारियों को अपने बस में रख के और वहाँ पे उल्टे सीधे काम करवा के वहाँ की सरकार को बदनाम करना चाहती है कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इस तरह की बातें, ठीक है, इस तरह की बातें आम जनता में भी होंगी क्योंकि इस अध्यादेश के आने के बाद। तो अब हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते।
क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, समय बिल्कुल भी नहीं है, घड़ी की सुइयां इजाज़त नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि अध्यादेश पर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चल रही है। 2024 में आम चुनाव के पर भी विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उसके नेता जो 2024 का चुनाव है उसमें जो विपक्ष में नीतीश कुमार जी हैं वो एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अध्यादेश जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश आया है ट्रांसफर पोस्टिंग पर, उस पर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बेहतर तो तब होता जब दोनों मिलकर एकजुट होने का प्रयास करते और सभी एकजुट हो जाते, लेकिन अभी भी एकजुटता में सवाल है कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि टीएमसी भी इस बात को क्लियर नहीं कर पा रही है, उसके प्रवक्ता नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि अगर कांग्रेस भी साथ आती है अरविंद केजरीवाल के तो क्या टीएमसी साथ रहेगी, क्योंकि कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जहां पर कांग्रेस ने अलग प्रदर्शन किया है और टीएमसी ने अलग प्रदर्शन किया है। बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब समय आने पर मिल जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।